रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच अब ऐसा माना जा रहा है कि चीन भी ताइवान में पुतिन की राह पर बढ़ सकता है। कहा जा रहा है कि चीन जल्द ही ताइवान पर हमला कर सकता है। जानकारी के मुताबिक चीन ने ताइवान पर हमले की पूरी प्लानिंग कर ली है। दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका काफी पहले से ही जताई जा रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान पर हमले की पूरी तैयारी कर रखी है। अब इस पर ताइवान ने एक हैंडबुक पब्लिश किया है। साथ ही अमेरिका ने कहा है कि ताइवान पर चीन अगर हमला करता है तो अमेरिका ताइवान का पूरा सहयोग करेगा। अब सवाल ये कि अगर चीन ताइवान पर अटैक करता है, हमला करता है, तो कौन कितना ताकतवर है? चीन और ताइवान दोनों की तैयारी पूरी है, तो क्या क्या तैयारी है? चीन आखिर चाहता क्या है? इसे एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि चीन ने आखिर क्या किया है। चीन की ताइवान पर हमले की आशंका के बीच ताइवान की सेना ने एक हैंडबुक पब्लिश की है। इससे नागरिकों को संभावित चीन के हमले के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। वहीं चीन के फाइटर जेट्स लगातार तालिबान में घुसपैठ कर रहे हैं, इसलिए ताइवान की एयरफोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सन ली फेंग ने कहा कि 28 पन्नों के इस गाइड में ऐसी जानकारी है जो सैन्य संकट या आपदा के दौरान लोगों के काम आएगी। पहली बार ताइवान की सेना ने ऐसी हैंडबुक पब्लिश की है। स्वीडन और जापान में पहले से ऐसी गाइड मौजूद है जिसमें बताया गया है कि हमले के दौरान मोबाइल ऐप के जरिए ऐसा सुरक्षित जगह ढूंढना है। चीन लंबे समय से ताइवान पर अपना दावा करता आया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से ताइवान पर चीन ज्यादा आक्रामक हो गया है। कई बार चीनी विमान ताइवान के रक्षा क्षेत्र में घुसपैठ कर चुके हैं। दरअसल चीन ताइवान और अमेरिका के बीच बढ़ रही नजदीकियों से भी चिंतित है। यही वजह है कि चीन सिर्फ अप्रैल 2022 में ही अभी तक में 7वीं बार चीनी विमान ताइवान के वायु क्षेत्र में देखे गए हैं, यानी घुसपैठ किए हैं। ताइवान की वायु रक्षा क्षेत्र में चीन के 4 विमान से घुसपैठ की गई है। अप्रैल में 7वीं बार चीन ने ऐसे हिमाकत की है। चीन का कहना है कि अगर ताइवान और चीन के बीच कोई तीसरा देश आता है तो उसका अंजाम बुरा हो सकते हैं। ऐसा ही धमकी पुतिन ने यूक्रेन पर हमले से पहले दिया था कि यूक्रेन पर चढ़ाई के बीच में अगर कोई देश आता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ताइवान को शांतिपूर्ण तरीके से चीन में मिलना दोनों देशों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि ताइवान ने वायु रक्षा क्षेत्र की सुरक्षा के लिए मिसाइलें डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। डिफेंस मिनिस्ट्री की ऑल आउट डिफेंस मोबिलाइजेशन एजेंसी के अधिकारी लियू ताई ई ने कहा कि यह गाइड जनता के लिए है, जिससे कि वे युद्ध या आपदा से पहले खुद को बेहतर तरीके से तैयार कर सकें, जिसमें बेसिक सर्वाइवल स्किल्स हैं। लोगों को हवाई हमले, आग लगने, इमारत ढहने, बिजली की कटौती और आदि प्राकृतिक आपदाओं से कैसे बचना है, इस बारे में पूरी की पूरी जानकारी उस हैंडबुक पब्लिश में दी गई है। चीन यूक्रेन में हो रही जंग का फायदा उठाकर ताइवान पर हमला कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शी जिनपिंग के साजिश को भांप लिया था। उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग की और इसके फौरन बाद अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट और फॉरेन मिनिस्ट्री का एक हाई लेवल डेलीगेशन ताइवान की राजधानी ताइपेई रवाना कर दिया। इतना ही नहीं, अमेरिका पहले ही साफ कर चुका है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमले की कोशिश की तो अमेरिका और नाटो उसकी मदद करने में देरी नहीं लगाएगा। चीन हमेशा से ताइवान को अपना हिस्सा बताता आ रहा है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी ताइवान को चीन का अभिन्न हिस्सा माना है। विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान पुतिन ने ताइवान की किसी भी रूप में स्वतंत्रता का दावे को खारिज कर दिया। अब सवाल ये कि क्या चाहता है आखिर चीन, क्यों करता है घुसपैठ और क्यों ताइवान को अपने में फिर से मिलाना चाहता है? चीन का लक्ष्य ताइवान को उनकी राजनीतिक मांग के आगे झुकने और चीन के कब्जे को मानने के लिए ताइवान को मजबूर करने का है। रूस यूक्रेन जंग के बाद से इस बात का डर सताने लगा कि कहीं ताइवान को हथियारों के लिए चीन भी युद्ध का रास्ता न अपना ले। आमतौर पर चीन जब भी घुसपैठ करता है उसकी उड़ानें ताइवान के दक्षिण पश्चिम में हवाई क्षेत्र में होती हैं।
इसे AIDZ यानी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन भी कहते हैं। 1949 में गृह युद्ध के दौरान ताइवान और चीन अलग हो गए थे, लेकिन चीन इस द्वीप पर अपना दावा करता रहा। नतीजतन बीजिंग ताइवान सरकार की हर कार्रवाई का विरोध करता रहा। ताइवान को अलग थलग करने और डराने के लिए राजनयिक और सैन्य ताकत का इस्तेमाल भी करता रहा है चीन। 2016 में ताइवान के नागरिकों द्वारा साई इंग वेंग को राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से यह तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। साई के विचार चीन के पक्ष में थे और उन्होंने इस दावे का समर्थन किया था कि दोनों एक ही चीनी राष्ट्र का हिस्सा है। बाद में उनके ख्याल बदल गए और इससे चीन नाराज हो गया। बीजिंग ने ताइवान सरकार के साथ हर तरह का संपर्क तोड़ लिया था। उसके बाद चीन नाराज हो गया। अक्टूबर 2021 में चीन ने 196 बार ताइवान में घुसपैठ की। जनवरी 2022 में एक दिन में 39 जेट ताइवान में चीन ने भेज दिए। हमले की आशंका के बीच ताइवान ने भी अपनी मिसाइलों को, हथियारों को और तैनात कर रखा है। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर क्या होता है एयर डिफेंस जोन। एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन किसी देश के लिए नियंत्रण वाला वो इलाका होता है जो उसके हवाई क्षेत्र से भी आगे तक फैला रहता है। इस जोन में आने वाले विमानों के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से अपनी पहचान साझा करना जरूरी होता है। अब सवाल ये कि चीन और ताइवान दोनों देशों की सैन्य ताकत की अगर बात करें तो चीन के सामने ताइवान हर मामले में कमजोर दिखता है, लेकिन ताइवान और चीन में हथियार में कौन कितना आगे है इसकी भी बात कर लेते हैं। रक्षा बजट की अगर बात करें तो 18.77 लाख करोड़ रुपए रक्षा बजट चीन की है और 1.2 लाख करोड़ रुपए ताइवान की है। 20 लाख एक्टिव पर्सनल चीन के हैं और 1.7 लाख एक्टिव पर्सन ताइवान के। 6.24 लाख यानी 6,24,000 पैरामिलिट्री फोर्स चीन के, 11,500 ताइवान के पैरामिलिट्री फोर्स हैं। 3285 एयरक्राफ्ट चीन के हैं तो 741 ताइवान के हैं। 1200 फाइटर एयरक्राफ्ट चीन के पास है, 288 ही ताइवान के पास है। 912 हेलीकॉप्टर चीन के पास तो ताइवान के पास 208। 281 अटैक हेलीकॉप्टर चीन के पास और 91 हेलीकॉप्टर ताइवान के पास। 5250 टैंक है चीन के पास और 1110 टैंक है ताइवान के पास। 777 नेवल फ्लीट चीन के पास, 117 नेवल फ्लीट ताइवान के पास। 79 सबमरीन है चीन के पास तो ताइवान के पास मात्र 4 सबमरीन है। जंग के आहट के बीच ताइवान की नेवी ने वार ड्रिल किया है। वारशिप से समंदर में ताबड़तोड़ मिसाइल गन्स भी दागी है और इसके आहट के बीच ताइवान की नेवी ने भी वार ड्रिल किया। ताइवान फाइटर ने वारशिप से समंदर में ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। ताइवान की नौसेना कैनन टॉर्पीडो से युद्धाभ्यास कर रही है। उधर चीन 100 से ज्यादा साइलोस तैयार कर रखा है। इस पर अमेरिका भड़क उठा है। अमेरिका ने कहा कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा रहेगा और उसे हर संभव मदद करेगा। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच चीन ने ताइवान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। उधर ताइवान ने भी चीन को जवाब देने की तैयारी में है। चीन लंबे समय से ताइवान पर अपना दावा करता रहा है। हालांकि पिछले कुछ महीनों में ताइवान पर चीन ज्यादा आक्रामक हुआ है। आखिर चीन से अलग क्यों हुआ था ताइवान, ये भी आपको बताते हैं। दोनों के बीच अलगाववाद करीब दूसरे विश्व युद्ध के बाद से हुआ। 1942 में जब दूसरे विश्व युद्ध खत्म हुए उस समय चीन की मुख्य भूमि में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का वहां ही की सत्ताधारी नेशनलिस्ट पार्टी कुओमिंगतांग के साथ लड़ाई चल रही थी। 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और राजधानी बीजिंग पर कब्जा कर लिया। उसके बाद कुओमिंतांग के लोग मुख्य भूमि से भागकर दक्षिण पश्चिम द्वीप ताइवान चले गए। इसके बाद से अब तक कुओमिंतांग ताइवान की सबसे अहम पार्टी बनी हुई है। ताइवान के इतिहास में ज्यादातर समय तक कुओमिंतांग पार्टी का ही शासन रहा है। फिलहाल दुनिया के केवल 13 देश ताइवान को एक अलग और संप्रभु देश मानते हैं। चीन का दूसरे देशों पर ताइवान को मान्यता न देने के लिए काफी कूटनीतिक दबाव बना रहता है। चीन की ये भी कोशिश होती है कि दूसरे देश कुछ ऐसा न करे जिससे ताइवान को पहचान मिलती दिखे। लेकिन अब सवाल ये कि ताइवान क्या अपनी रक्षा खुद कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन अपनी रक्षा के लिए दुनिया से मदद मांग रहा है और रूस उस पर हमला कर रहा है, तो अब ये सवाल ये कि अगर चीन हमला करता है ताइवान पे तो वो अपनी रक्षा कर सकता है।
चीन सैन्य तरीकों से इतर कदम उठाकर भी ताइवान का फिर से एकीकरण कर सकता है। ऐसा दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाकर हो सकता है, लेकिन दोनों देशों में यदि लड़ाई हुई तो ताइवान की सैन्य ताकत चीन के सामने बौनी साबित होगी। चीन का अपनी सेना पर सालाना खर्च सबसे ज्यादा है। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर सेना पर चीन सबसे ज्यादा सेना पर खर्च करती है। उसकी सैन्य ताकत काफी विशाल है, चाहे मिसाइल टेक्नोलॉजी को देख लें या नौसेना का या वायुसेना को। साइबर हमले करने में भी चीन का मुकाबला करना कुछ ही देशों के बूते की बात है। ऐसे में चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो ऐसे में ताइवान के लिए कठिन समय भी हो सकता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।